हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ हैव। तो आज हम जानेंगे कि हैव को हम किस किस कंडीशन में यूज़ करते हैं। देखिए, हैव का अगर एक बेसिक यूज़ देखें तो आप सभी ने देखा है कि हैव को हम यूज़ करते हैं जब हम बताते हैं कि हमारे पास कोई चीज़ है। लाइक आप बोलते हो कि मेरे पास एक कार है या मेरे पास एक बाइक है, उसके पास एक फ़ोन है। तो इस तरीके से हम हैव का यूज़ करते हैं। लेकिन हैव के और भी यूजेस होते हैं, अलग अलग तरीके से इसका यूज़ किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हैव को हम बेसिकली चार कंडीशन में यूज़ करते हैं, चार तरीके से। तो हैव को हम फोर कंडीशन में यूज़ करते हैं। फर्स्ट यूज़ हैव का हम करते हैं फॉर ओनर। ओनर का मतलब होता है जब हम बताते हैं कि हमारे पास कोई चीज़ है, जो इसका यूज़ आपने पहले भी सुना है। मीन्स पास होने के लिए हम पहला हैव का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे आप कहते हो कि मेरे पास एक पेन है, या उसके पास एक बड़ा घर है, या मेरे पास बहुत पैसे हैं, इस तरीके से। नाउ सेकंड यूज ऑफ हैव किया जाता है रिलेशनशिप के लिए। रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, जब हम रिश्ते बताते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं कि उसके दो भाई हैं, या मेरी एक सिस्टर है, या उसकी दो बेस्ट फ्रेंड है, तो जब हम एक दूसरे के इस तरीके से रिलेशन बताते हैं, रिश्ते बताते हैं, तो वहाँ पर हैव का यूज़ किया जाता है। नाउ थर्ड यूज हैव का हम करते हैं लुक्स के बारे में बात करने के लिए। लुक्स मतलब जैसे हमारी कोई बॉडी टाइप हुई, हमारा स्किन कलर या हेयर कलर, या आईज के बारे में हम बात करते हैं, आई टाइप के बारे में कि उसकी आईज ब्लू कलर की हैं, या उसके बाल लंबे हैं, या उसके बाल छोटे हैं, इस तरीके से। नाउ लास्ट हैव का यूज हम करते हैं फॉर इलनेस। इलनेस का मतलब होता है बीमारियां। जब हम बीमारियों के बारे में बात करते हैं, अगर हम कहते हैं कि उसके पेट में दर्द है, या उसके सर में दर्द है, उसको फीवर है, या उसको कोल्ड है, इस तरीके से हैव का यूज़ किया जाता है। तो ये हमारी चार कंडीशन आती हैं जिसमें हम हैव का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं प्रेजेंट पास्ट में हैव का यूज़ कैसे होता है। तो हैव का जो हम यूज़ करते हैं वो हम प्रेजेंट में करते हैं। प्रेजेंट में हैव की दो फॉर्म आती है, एक तो हैव है एंड दूसरा हैज़। हैज़ एक हैव का ही दूसरा रूप होता है, जिसको हम प्रेजेंट में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं। पास्ट में यूज़ होता है हैड। हैव की पास्ट फॉर्म होती है हैड। एंड अगर हम फ्यूचर में यूज़ करते हैं तो फ्यूचर के लिए विल हैव का यूज़ किया जाता है। वैसे तो आप अगर देखेंगे, आपको हैव का यूज़ फ्यूचर में कहीं पर नहीं दिखेगा, मुश्किल ही दिखेगा। अब आगे हम देखते हैं कि हैव को हम प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, जो समय अभी चल रहा है। तो जैसे कि हमने हैव में चार कंडीशन देखी, चार यूजेस देखे, ओनर, रिलेशनशिप, लुक्स एंड इलनेस। तो प्रेजेंट में जो हैव का हम यूज़ करते हैं वो किस तरीके से करेंगे। जैसे हम ओनर की बात करते हैं कि प्रेजेंट में अभी हमारे पास कोई चीज़ है, या हम प्रेजेंट में कोई रिलेशन बताते हैं, प्रेजेंट में कोई लुक्स या इलनेस की बात करते हैं। तो सबसे पहले इनके रूल्स हम देखते हैं कि सेंटेंस कैसे हम इसमें फॉर्मेट करते हैं। तो सबसे पहला टाइप आता है दैट इज पॉजिटिव सेंटेंस। इसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज किया जाता है। सब्जेक्ट के बाद यूज होता है हैज एंड हैव, हैज और हैव, सॉरी, या तो हैज आएगा या हैव। एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है जो हमारा सेंटेंस का बचा हुआ पार्ट होता है। अब इसके अंदर हैज कब आएगा और हैव कब आएगा, अगर सब्जेक्ट कैसा होगा, सिंगुलर होगा। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो क्या आएगा, हैज आएगा। एंड अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो हैव आएगा। और आई के साथ भी हम हैव का ही यूज़ करते हैं। आई को हम प्लूरल में या सिंगुलर में इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि इसका जो रूल होता है वो थोड़ा इनसे डिफरेंट होता है। अब आगे आता है नेगेटिव का स्ट्रक्चर।
नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। जैसे अगर हमें कोई चीज़ इस तरीके से बतानी हो कि हमारे पास कोई चीज़ नहीं है, या उसके सर में दर्द नहीं है, उसको फीवर नहीं है, वो मेरा भाई नहीं है, या मेरे दो भाई नहीं हैं, इस तरीके से। तो नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है, इसमें हम सब्जेक्ट के साथ हैज़ हैव वही यूज़ करेंगे। बस इसमें नेगेटिव में क्या होता है कि जो हैज़ हैव होते हैं उनके साथ हमें नोट ऐड करना है, हैज़ नोट या हैव नोट। ठीक है, ये आपका होगा नेगेटिव का स्ट्रक्चर। और अगर हमें इसमें कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म यूज़ करनी हो, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होती है जब हम दो वर्ड को एक साथ मिलाकर प्रोनाउंस करते हैं, तो ये आपकी हो जाएगी कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म। वो क्या होगी, हैज़ नॉट की हैज़ेंट एंड हैव नॉट की हैवेंट। तो यहाँ पर आप हैज़ नॉट ना बोलकर हैज़ेंट भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, या हैव नॉट ना बोलकर हैवेंट भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। अब आगे हम पॉजिटिव नेगेटिव के पहले कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, आगे फिर हम क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहला आता है पॉजिटिव का। जैसे अगर हम कहते हैं आई हैव अ न्यू कार, मेरे पास एक नई कार है, तो इसके अंदर हम एक ओनर की बात कर रहे हैं कि हमारे पास कोई चीज़ है। या अगर हम कहते हैं शी हैज़ अ कोल्ड, उसको कोल्ड है, तो यहाँ हम एक इलनेस की बात कर रहे हैं, राइट। एक इलनेस या बीमारी की बात हो रही है कि उसको कोल्ड है। या हम कहते हैं ही हैज़ लॉन्ग हेयर, उसके लंबे बाल हैं, यहाँ पर हम किसी के लुक्स के बारे में बात कर रहे हैं। या अगर हम कहते हैं आई हैव टू बेस्ट फ्रेंड, मेरी दो बेस्ट फ्रेंड हैं, अब इसमें हम क्या बता रहे हैं, एक रिश्ता बता रहे हैं, रिलेशन बता रहे हैं। ठीक है, आगे एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं, यू हैव अ न्यू ड्रेस। अब इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, ओनर, इलनेस, लुक्स या रिलेशन। इसमें हम पास होने की बात कर रहे हैं तो क्या होगा, ओनर, क्योंकि ये पास है। वी हैव अ हाउस, हमारे पास घर है, तो इसके अंदर भी किसकी बात हो रही है, ओनर की, क्योंकि ये भी पास है। तो इस तरीके से हम बनाते हैं सेंटेंसेस पॉजिटिव में हैव और हैज़ के यूज़ से। अब अगर हमें सेंटेंस नेगेटिव में बनाने हों तो वो हम कैसे बनाएंगे, नॉट का यूज़ करके बनाएंगे। जैसे कि अगर हम कहते हैं ही हैज़ नॉट टू फोन्स, उसके पास दो फ़ोन नहीं है। या हम कह सकते हैं शी हैज़ नॉट अ बाइक, उसके पास बाइक नहीं है। या हम बोल सकते हैं आई हैव नॉट अ न्यू ड्रेस। ठीक है, इस तरीके से हम नेगेटिव में सेंटेंसेस बनाएंगे, नॉट का यूज़ करके, हैज़ नॉट और हैव नॉट का यूज़ करेंगे। अब आगे आते हैं क्वेश्चन। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव आपने देखा, इसी तरीके से हमारे दो तरीके के क्वेश्चन होते हैं। सबसे पहला आता है इंटरोगेटिव क्वेश्चन एंड सेकंड होता है WH क्वेश्चन। तो सबसे पहले इंटरोगेटिव क्वेश्चन का रूल देखेंगे। इंटरोगेटिव क्वेश्चंस होते हैं जिन क्वेश्चन के आंसर यस या नो में होते हैं। मीन्स लाइक कि अगर हम किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो उसका रिप्लाई जो करेगा या तो हाँ में करेगा या ना में करेगा। अगर आपको कोई पूछता है क्या तुम्हारे पास घर है, या तो आप बोलोगे हाँ या नहीं। क्या तुम्हारे पास बाइक है, यस और नो। तो जब स्टार्टिंग में क्वेश्चन के स्टार्टिंग में क्या की सेंस आती है वो क्वेश्चन होते हैं इंटरोगेटिव क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहला पहचान आपको क्या देखनी है, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में क्या होता है, वो इंटरोगेटिव क्वेश्चन होते हैं। और इनके जो रिप्लाई होते हैं वो कैसे होते हैं, यस या नो में। ठीक है, आपके जो इसके रिप्लाई रहेंगे वो यस और नो में होते हैं। तो इनको हम बनाते कैसे हैं, इसके अंदर क्या होता है, जो सब्जेक्ट होता है वो हैज़ हैव के बाद यूज होता है। तो सबसे पहले आ जाते हैं हैज़ हैव, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। तो ये उल्टा हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं WH क्वेश्चन।
इनको WH क्वेश्चन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनके स्टार्टिंग में हम WH वर्ड का यूज़ करते हैं। वर्ड के स्टार्टिंग में WH होता है, लाइक व्हाट, वेयर, व्हेन, हुम, हाउ मच, हाउ मैनी। तो ये पूरी एक WH फैमिली होती है। तो इनका स्ट्रक्चर होता है कि सबसे पहले हम WH वर्ड का यूज़ करते हैं, फिर आता है हैज़, हैव, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। तो ये आपका रहेगा WH क्वेश्चन का स्ट्रक्चर। ये क्वेश्चन किस तरह के होते हैं? जिन क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट होते हैं डिटेल में। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि इनके आंसर कैसे होंगे? डिटेल्ड आंसर होते हैं। जैसे कि अगर आपसे कोई पूछता है कि लाइक तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, ठीक है, तो आप क्या कहोगे? आप डिटेल में आंसर करोगे कि मेरे पास इतने पैसे हैं, मेरे पास 100 रुपये हैं, या मेरे पास 1000 रुपये हैं। तो आप कंप्लीट आंसर करोगे। इंटेरोगेटिव में तो था कि यस और नो में ही आंसर हम उसका करते हैं। अगर हम पूछते हैं किसी से क्या तुम्हारे पास 1000 रुपये हैं, तो वो हाँ या ना में ही रिप्लाई देगा। तो दोनों में डिफरेंस आपको आई होप अच्छे से समझ आया होगा। अब आगे इसमें मैं आपको एक और कंसेप्ट बताती हूँ। कंसेप्ट इसमें क्या आता है कि अगर आपने जैसे कि देखा कि हम हैज़ नॉट और हैव नॉट का यूज़ करते हैं नेगेटिव या क्वेश्चन बनाने के लिए। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? हैज़ नॉट के प्लेस पर इसमें हम डज नॉट हैव का यूज़ भी कर सकते हैं। और अगर हैव नॉट है तो हैव नॉट के प्लेस पर हम डू नॉट हैव का यूज़ भी कर सकते हैं। अब इसकी आपको एक तरीके से इसको समझना कैसे है? जैसे कि आप जानते हैं कि हैज़ को हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं, डज को भी हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं। तो हैज़ नॉट होगा तो डज आएगा। एंड जो हैव होता है वो हम कब यूज़ करते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और डू का भी यूज़ हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ही करते हैं। तो ये इजी सा एक मेथड है, इनको आपको समझना है। अब जैसे कि हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ़ आई राइट हेयर हैज़ शी नॉट अ स्कूटी, क्या उसके पास स्कूटी नहीं है? तो ये एक हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिया। ये कैसा क्वेश्चन है? इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या है? हैज़ है। तो आंसर कैसा होगा? यस या नो में होगा, राइट? अब हम इसको दो तरीके से क्वेश्चन को लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या है? हैज़ नॉट है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे बना सकते हैं? नॉट को हम हैज़ के साथ कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम इसकी कॉन्ट्रैक्शन यूज़ करेंगे तो ये जो नॉट है हैज़ के साथ आ जाएगा कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में, ये बन जाएगा हैज़ेंट। तो इसको हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं, हैज़ेंट शी अ स्कूटी। ओके, एक तो तरीका ये हुआ कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का। अब इसमें हम अगर ये मेथड यूज़ करते हैं तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? हैज़ नॉट है। अब आपने यहाँ देखा कि हैज़ नॉट के प्लेस पर हम डज नॉट हैव का यूज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा? डज शी नॉट हैव अ स्कूटी। तो इस तरीके से भी हम इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। यहाँ भी हम कॉन्ट्रैक्शन यूज़ कर सकते हैं डज के साथ नॉट की। तो ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डजंट शी हैव अ स्कूटी। तो ये आपका क्वेश्चन दो तरीके से ऐसे बना, दो तरीके से आपका ये क्वेश्चन इस तरीके से बना। तो ऐसे हम इनको कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में और दूसरा कंसेप्ट यूज़ करके आप इनको डज के यूज़ से भी बना सकते हैं। आगे एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हैव यू अ न्यू बाइक? क्या तुम्हारे पास नई बाइक है? ये क्वेश्चन भी कैसा है? इंटेरोगेटिव क्वेश्चन है, क्योंकि शुरू में क्या है? हैव है। तो इसको भी हम दूसरे तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पर आपने देखा हम हैव नॉट के प्लेस पर क्या यूज़ कर सकते हैं? डू नॉट हैव का। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डू यू हैव अ न्यू बाइक? क्या तुम्हारे पास नई बाइक है? ठीक है, दो तरीके से आप इसको बना सकते हैं। अब हम इसका आंसर करेंगे तो कैसे करेंगे? यस आई हैव अ न्यू
bike, or no, I have not a new bike। तो दो तरीके से हम इसका आंसर करते हैं। क्वेश्चन का, इंटेरोगेटिव क्वेश्चन का यस और नो में आंसर होता है। अब जो नो वाला ये सेंटेंस है, इसका जो अब रिप्लाई हमने किया है, इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। हैव नॉट है तो यहाँ हम क्या लगा सकते हैं, डू नॉट। आई डू नॉट हैव अ न्यू बाइक। तो ऐसे हम इसको बनाएंगे। आई होप ये कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हुआ हो। तो इसमें आपने पूरा प्रेजेंट का देखा कि प्रेजेंट में हम कैसे सेंटेंस बनाते हैं, किस तरीके से हम उनको यूज़ करते हैं हैज़ हैव को सेंटेंस में।